देवियों और सज्जनों, आज का सूत्र है संतान। संतानों का लालन पालन होश में करना। इसी भागवत में जब महाभारत की कथा आई तो आप महाभारत की कथा जब पढ़ें सुने तो दो माताओं की चर्चा महाभारत में आती है। एक मां का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था गांधारी। भरी युवा अवस्था में कुंती वैधव्य को प्राप्त हो गई। कुंती के पति पांडु शापवश देह छोड़ते हैं। पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती ने कहा मैं पति के साथ सती होंगी, तो छोटी माद्री कहती है कि आप सती न हो, मैं होती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं यदि आप इस संसार से चली गई तो मैं आपके और हमारे बच्चों के लालन पालन में भेद कर दूंगी, पर अगर मैं चली गई आप रह गए तो आपके बच्चों के साथ जो मेरे बच्चों का लालन पालन होगा तो कुंती देवी दुनिया जान ही नहीं पाएगी कि कुंती के 5 नहीं 3 बेटे थे। आप ऐसा लालन पालन करेंगे। और कुंती ने उन 5 बच्चों का ऐसा लालन पालन किया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव माद्री के बेटे थे। उस जंगल में ऐसा लालन पालन किया कि ये 5 बच्चे धर्म का प्रतीक बन गए। कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुख नहीं था, अभाव में भी बच्चे ऐसे तैयार किए गए कि जिस दिन भगवान कृष्ण को निर्णय लेना पड़ा कि मैं किसके पक्ष में खड़ा होकर युद्ध लड़ूं, तो कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। ऐसी संतानें। कुंती एक बात सिखा के गई कि बच्चों को बचपन से सुविधाएं सुख देना जरूरी नहीं है। एक सीमा तक उन्हें संघर्ष करना सिखाइए। अगर बच्चे संघर्ष करना नहीं सीखेंगे तो जिस दिन आपका साया उनके ऊपर से हटेगा और जिस दिन उनको जिंदगी संघर्ष कराएगी वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, भटक जाएंगे। संघर्ष होना ही चाहिए। 5 बच्चे ऐसे तैयार किए थे। और दूसरी मां थी गांधारी। 100 पुत्रों को जन्म दिया। हस्तिनापुर के राजमहल में गांधारी ने 100 पुत्र जन्मे थे। और एक दिन तो रोते रोते गांधारी बोली थी, मैंने 100 पुत्र नहीं 100 दुख जन्मे। सारी सुविधाएं थी लेकिन बच्चे बर्बाद हो गए। गांधारी चूक गई। गांधारी कौन थी ये भी समझ लें। गांधारी गांधार देश के राजा की बेटी थी। भीष्म पिता ने विचार किया कि हस्तिनापुर की राजगादी पर इस समय जो धृतराष्ट्र बैठा है वो देख नहीं सकता, तो राजा अंधा है, तो रानी ऐसी योग्य लाई जाए जो शासन चला सके, प्रशासन समझ सके। तो भीष्म ने गांधार देश के राजा को संदेश दिया कि तुम्हारी बेटी गांधारी का विवाह हमारे बेटे धृतराष्ट्र से करा दिया जाए। हाहाकार मच गया। गांधारी ने विरोध कर दिया कि मैं एक जन्मांध से विवाह नहीं कर सकती, यह अनुचित है। भाई ने विरोध किया, लेकिन पिता गांधार राज ने कहा कि बेटी विवाह तो तुझे करना पड़ेगा। यह भीष्म का संदेश है और भीष्म का संदेश नहीं आदेश हुआ करता है। अगर हमने मना किया तो कुरुवंशी तुझे उठा के ले जाएंगे, बेटी जाना तो पड़ेगा। तब गांधारी के भाई शकुनी ने कहा कि यदि मेरी बहन का विवाह दबाव में हो रहा है, समझौते के साथ हो रहा है, तो एक शर्त फिर आप भी रखिए, और वो शर्त ये होगी कि मैं भी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। जो विवाह शर्तों के साथ होते हैं, जिन विवाह के पीछे समझौते चलते हैं, उनके परिणाम आगे जाके अच्छे नहीं होते। और शकुनी हस्तिनापुर आ गया। महाभारत की इबारत लिखने वाले व्यक्ति का नाम शकुनी है। उसने आते ही सबसे पहले षड्यंत्र शुरू किया और अपनी बहन से कहा कि तेरा विवाह दबाव पूर्ण यदि इस अंधे से हुआ है तो इसके पीछे ये नहीं वो है भीष्म। और भीष्म प्रतिज्ञा पुरुष थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। उनका नाम ही प्रतिज्ञा पुरुष था।
गांधारी के मन में भीष्म के प्रति वैमनस्य भरने के बाद शकुनी की तैयारी शुरू हुई। तो गांधारी ने कहा, तो क्या प्रतिज्ञाएं केवल पुरुष ले सकता है, स्त्रियां नहीं ले सकती? तो मैं भी एक प्रतिज्ञा लेती हूं कि मेरा पति यदि देख नहीं सकता तो गांधारी आज से स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती है। और उसने पट्टी बांध ली। जिन घरों में स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे से चुनौती करने लगे, प्रतिस्पर्धा करने लगे, मुकाबला करने लगे, उन घरों में महाभारत की इबारत लिखी जाती है। उसने स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार कर लिया। और याद रखिए, जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और मां बाद में आके पट्टी बांध ले, फिर उस घर में 100 बर्बाद बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों के लालन पालन में माता पिता को आंखें इतनी चौकन्नी और चौड़ी और सावधानी पूर्व रखना पड़ेगी जैसे चोर पे निगाह रखी जाती। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे चोर हैं, पर यह भी तय है कि जिन परिवारों ने बचपन में बच्चों को साहूकारों की तरह छूट दी, वो बच्चे चोर हो जाएंगे। और जिन परिवारों ने चोर की तरह चौकन्नी रेखा रखकर लालन पालन किया, वो बच्चे एक दिन साहूकार बन जाएंगे। बहुत सावधानी की जरूरत होती। ये चूक गई और खेल खेला था शकुनी ने। शकुनी बड़ा खतरनाक आदमी था देवियों और सज्जनों। शकुनी को आप व्यक्ति मत मानना, शकुनी एक वृत्ति है, हमारे भीतर है। हमारे भीतर का जब शकुनी अंगड़ाई लेता है, हम अपने ही घर में महाभारत शुरू कराते हैं। ऐसा कहते हैं कि शकुनी दुनिया में किसी से नहीं डरता था, सब उससे डरते। शकुनी के दिमाग में ऐसा कहते हैं, इधर से कील डालो तो इधर से स्क्रू बन के निकलती थी। इतना खतरनाक था वो। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिनकी खोपड़ी पूरे टाइम चलती। इसी शकुनी ने सब खत्म कर दिया। शकुनी कहां से आया था? बहन के साथ दहेज में। अपने यहां 2 लोग दहेज में आए। रामायण में मंथरा आई थी कैकेयी के साथ, और महाभारत में शकुनी आया। ये दोनों दहेज के आइटम हैं। और इन दोनों ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, घर फोड़े। इसलिए दहेज के आइटम से सावधान रहना। अगर दहेज आइटम है तो सब खत्म कर दिया। मंथरा ने क्या किया था? भरत जैसे संत की मां कैकेयी का दिमाग बदल दिया कुसंग करके। तो जिस दिन हमारे भीतर की मंथरा जागती है, जिस दिन हमारे भीतर का शकुनी जागता है, हम अपना ही घर फोड़ते हैं। और आज भी है मंथरा। और मंथरा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मंथरा को हमारे परिवारों में कुछ पोस्ट बहुत पसंद है। पोस्ट मतलब पद। उन पदों पे बैठ जाती है और बैठी रहती है। 50-60 साल पहले भारत के घरों में मंथरा कौन सी पोस्ट पे बैठती थी आपको मालूम है? सासू नाम की पोस्ट पे। 50-60 साल पहले भारत के घर टूटे तो ठीक रहा, सासू के सिर फूटा। सासू तो मिट्टी की भी बुरी लगती थी पहले की, एकदम करंट मारती थी। फिर मंथरा सासू से हट गई। सासू नाम की पोस्ट से जब मंथरा हटी तो फिर कहां गई? फिर बहू में घुस गई। फिर लोग घबराए बहू से कि ये आई और हुआ काम। ठीक रहा, बहू पे फोड़ा। लेकिन मंथरा बहू से भी निकल गई। अब लोग पूछते हैं कि आजकल मंथरा कहां है, और हमसे ही पूछते हैं लोग। और आप जैसे समझदार ने हमको बताया कि पंडित जी मंथरा ना आजकल सासू में है, ना मंथरा आजकल बहू में है। फिर कहां है? बोले बहू की मां में घुस गई आजकल। अब बजाइए ताली, क्या प्रॉब्लम? भाई वो ही नहीं बजाएगा ताली जिसमें घुसी होगी, बाकी तो बजाओ प्रेम से, उसमें क्या दिक्कत है? बाहर से कंट्रोल हो रहा है एकदम। सुबह की चाय की पहली पत्ती से लेकर रात के दूध तक कई घरों में ये हो रहा है। और जिन परिवारों में बाहरी हस्तक्षेप आता है, उन परिवारों में फिर इबारत महाभारत की लिखी जाती है। एक बार रिश्ता बन गया तो फिर हमारा दुख हमारा है। कब तक आप ये कर? अन्याय अत्याचार हो तो हस्तक्षेप समझ में आता है, पर दयानंदिनी का हस्तक्षेप महाभारत की तैयारी है लॉन्ग टर्म में।
हम बात कर रहे हैं देवियों और सज्जनों, सारे अभाव में कुंती ने 5 बच्चे तैयार किए और सारी सुविधाओं में गांधारी ने 5 बच्चे बर्बाद तैयार किए। तो बच्चों के लालन पालन में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और फिर आज के बच्चे, क्या आसान है इनका लालन पालन करना? एक समय भारत में सबसे आसान काम यही था, बच्चे पालना। 5-7 से कम औलादें किसी घर में होती नहीं थी और कब बड़ी हो जाती पता नहीं लगता। और आज सबसे टफ टास्क यदि कोई है तो बच्चों को लालन पालन करके योग्य बनाना सबसे टफ काम। बावले हो गए माँ बाप, 1-2 होते हैं पर शीर्षासन लगवा देती हैं, खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, ऐसी औलादें आई। अभी तो ऐसा लगता आंख के गोले ही टपक रहे हो, सब टच मी नॉट करंट मार रहे। आपकी जानकारी में नहीं इसलिए बता रहा हूं मैं, ये क्या गड़बड़ आई, गड़बड़ कहां हुई ये बता रहा हूं आपको। 1985 में स्वर्ग की बात है, अंग्रेजी में 1985 कहते हैं। 1985 में स्वर्ग में भगवान बच्चे बना रहा था और उसी समय भगवान को कुछ काम याद आ गया। तो भगवान वो जो फ्रेम होती है ना जिसमें बच्चे बना रहा था, वो फ्रेम वहीं छोड़ के भगवान चले गए काम करने। तो वो जितने बच्चे थे उनने देखा भगवान तो गया, फ्रेम यहीं रखी तो खुद ही बन गए, सेल्फ मेड। और 85 से लेके आज तक जितनी औलादें धरती पे आ रही हैं सब सेल्फ मेड है, भगवान का कोई लेना ही देना नहीं, सबके सब आंख के गोले। आप देख लो कौन से बैच के हो आप लोग या आपके घर में। और संयोग ये बैठा कि वो जो 85 के बैच वाले बच्चे आए अब वो बन गए माँ बाप, उनके मम्मी पापा होने का पहला बैच चल रहा है। अब वो खुद ही उपद्रवी थे, औलादें और उदंड आ गई, अब बावले जैसे उंगली पकड़ के घूम रहे हैं, संभल नहीं रही। कई बार तो बच्चों को देख के लोग कहते हैं अपनी औलाद है कि कोई पटक गया आंगन में। अरे तुम्हारी है भैया, देखो तो सही। आज भागवत आपको दृश्य दिखाएगी कि आपकी संतान में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये दृश्य भागवत छोड़ देगी आज, फिर आप तय करना, क्योंकि हमारी संतान हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास बिल्कुल संपत्ति ना हो और बच्चे योग्य हो जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। और आपके पास बिल्कुल संपत्ति ना हो, बच्चे योग्य बना दीजिए, आप धनवान हो। लेकिन आपके पास अथाह संपत्ति हो और बच्चे काबिल ना निकले तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा। उस दिन आपको अपनी ही दौलत काटने दौड़ेगी। ये बड़ा बारीक मामला है, इस पे विचार करते हैं आगे। पालना तो है बच्चे, इसलिए जो भी करना होश में। ताली बजा लो आप, दिक्कत क्या है? कईयों को तो अपनी औलाद याद आए तो ताली बजना ही बंद हो जाती है, इतना खौफ है आजकल बच्चों का। कैसे पालेंगे? और पालना भी है। आइए देवियों और सज्जनों, आज इस पर विचार करेंगे। और मेरे साथ तो बहुत घटता है, हमको तो आजकल इतने पेरेंट्स मिलते हैं हमारे पास आते हैं, पंडित जी बच्चे क्या ना नहीं मानते, बच्चे जिद्दी हो गए, बच्चे चीज़ें फेंकते हैं, बच्चे लोट लगाते हैं। तो हम पूछते हैं बताइए हम क्या करें? आप कुछ करो। हम क्या करें? हमसे पूछ के पैदा करिए क्या? चलो ठीक है कुछ करेंगे। कई तो पेरेंट्स हमारे पास एक बार हमारे घर आ जाओ, हम पूछते क्या? आपके चरण पड़ जाएंगे तो हमारा घर शुद्ध हो जाए। हम भी पढ़ाते हैं, हमको मालूम कुछ नहीं होना, पढ़ाते हैं हम भी। कई तो बच्चे हमारे पास लाके कहते हैं पंडित जी इसके सिर पे हाथ फेर दीजिए। तो मैं पूछता हूं उससे क्या होगा? बोले इसको अकल आ जाएगी। एक हाथ बच्चा तो ऐसा पकड़ के लाते हैं कि पंडित जी इसके सिर पे 2-4 बार फेरना। तो हम पूछते 2-4 बार क्यों फेरना? बोले नहीं इसको अकल की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आपके बच्चे के सिर पे यदि मेरे हाथ फेरने से उसको अकल आती तो जनाब मैं हाथ फेरने की फैक्ट्री डाल लेता। ये कथाएं नहीं करता, ज्यादा कमाता, ज्यादा कमाता। तैयारी आपको करना है और आप चूक जाते हैं और दूसरों पे जाते हैं। और कहां चूकेंगे आज की कथा आपको सारे इशारे करेगी।